जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारे सत्संग है संगत जी। आज के सत्संग सुनने से आपकी काफ़ी नेगेटिविटी दूर होगी और काफ़ी ज़्यादा आपका पॉजिटिवनेस आएगी आपके अंदर है। और संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने। सत्संग को एंड तक सुनोगे जब भी आपके साथ गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलेगी और जब भी आपको सत्संग भी समझ में आएंगी, क्योंकि काफ़ी संगत जी सत्संग को एंड तक नहीं सुनती और गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिल पाती। तो आइए गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो सन 2018 में शुरू हुई थी और उन्होंने अपने से कब से जोड़ के रखा है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन मालिक की असीम कृपा मुझे जो प्राप्त हुई वो 2018 में कि मैं उनके चरण कमल के सानिध्य में जाके पहुंचा। मालिक की बड़ी कृपा है और इसी कृपा के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना आपको मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे मालिक। और मैं इस सभी संगत परिवार से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत सारी गलती हो, तो सभी संगत से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मुझे माफ़ करें। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही जो वो बुलवाएंगे मैं वो बोलना चाहूँगा, बाकी उनकी जैसी कृपा। संगत जी, मेरी जर्नी 2018 में गुरु जी के साथ शुरू हुई। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था तो मुझे टाइमिंग का पता नहीं था, तो मैं शायद 1:30 या 2 बजे पहुंच गया था। जब मैं गेट पे पहुंचा तो वहाँ पे पता लगा कि मंदिर का टाइमिंग तो है कि 5 बजे खुलेगा। तो ठीक है जी, तो अब मेरे साथ मेरी आंटी भी थी, मेरे बच्चे भी थे, तो मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो संगत जी, बेसिकली मैं वहाँ से हमने सोचा कि जब तक तो हमें मंदिर के बारे में या गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, सुना था और एक चाहत थी उनको अपने चरणों से, मेरी चाहत थी कि मैं उसके दरबार में जाऊं और वहाँ पे मैं मत्था टेक के उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग ले सकूं। फिर हम लोग वहाँ से 2-3 घंटा टाइम था, हमने सोचा कि चलो छतरपुर चलते हैं, वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम दोबारा आ जाएंगे। और संगत जी, हमारे साथ ऐसा ही हुआ। फिर हम लोग छतरपुर घूम फिर के फिर वहाँ बड़े मंदिर आए, फिर दरबार के अंदर गए। वहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतना सुकून मिला और उस मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने भरपूर ब्लेसिंग दी। संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार में, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी आंटी हो, बच्चे हों, मेरे माताजी हों, पिताजी हों, सबकी अलग अलग अपना व्यू होता था, सभी में खटपट रहना। लेकिन जब से मैं गुरु जी के सानिध्य में गया, उनके चरणों, जब से गुरु जी ने अपने चरणों में लगाया, मेरे घर की सुख शांति फिर से धीरे 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 सब ठीक होती चली गई। आज मालिक की इतनी कृपा है कि जहाँ एक वक्त हमें खाने की
खाने पीने के लिए भी हम मोहताज थे, लेकिन आज वो मालिक ने सब कुछ पूरा कर दिया और उनकी ब्लेसिंग से मेरा घर परिवार सब सुख शांति के साथ हम अपना जीवन उस मालिक की कृपा से व्यतीत कर रहे हैं। संगत जी बस, और जब भी मैं अपने ऑफिस जाऊं, घर आऊं, तो 777, 555, 666, 444, 888, यानी कि मालिक ने मुझे कभी भी 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। अपनी ब्लेसिंग की बौछार हमेशा मेरे ऊपर करते रहे हैं, करते रहेंगे। संगत जी एक ही चीज़ कहना है कि वहाँ एक सच्चाई है कि मंगो मत मनो, और ये गलत नहीं है। हम वैसे भी गुरुजी को क्या दे सकते हैं, वो तो सब जानी जान है। तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उन्हीं में समाहित है। हम सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पे चलना हमारा काम है, हम अपना कर्म करना हमारा काम है, और उनके वचनों का पालन करना हमारा काम है। बाकी मालिक तो इतने दयालु हैं कि अपनी दया का भवसागर, वो इतने करुणा निधान है कि सब पे, सभी संगत परिवार पे, सारी सृष्टि का वो कल्याण करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ इस दुनिया के लिए कुछ ख्वाहिशें हैं, चाहत है, जो मालिक वो ज़रूर पूरा करेंगे। इसी के साथ संगत जी, अगर मेरे से कोई भी इस सत्संग में त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करें। वैसे मालिक की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, हमेशा बटरफ्लाई के रूप में, यानी कि उन्होंने कभी शायद मुझे सपनों में भी अकेला नहीं छोड़ा होगा। बहुत दिनों से उनका मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैंने पूरी कोशिश की है उनके स्वरूप के सामने बैठकर कि वो जो बुलवाएं मैं बोलूं, और अपने सारे संगत परिवार के साथ अपने गुरुजी की बड़ाई, उनका ब्लेसिंग जो हम सब पे बरस रही है, उसका मैं गुणगान करूं। गुरुजी, इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और गुरुपा से एक ही फरियाद है कि सभी संगत परिवार को सभी हंसते बसते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और गुरु जी का नियमों का पालन हम लोग ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मालिक की जैसी भी कृपा होगी और जैसी भी उनका आशीर्वाद या ब्लेसिंग मेरे को मिलेगी, या जैसे जैसे भी, तो मैं अगला सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूँगा। और इसी के साथ जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है, इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी से फरवरी 2023 से जुड़ी हूँ। वैसे तो मैंने गुरु जी को पहले भी देखा था, पर उनकी ब्लेसिंग के बारे में नहीं पता था।
मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पागा जिन्होंने मुझे अपने चरणों में शरण दी। संगत जी, गुरु जी का कितना भी शुक्राना करो उतना कम है। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। संगत जी, मैं एक बार एक इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए गई। संगत जी, हम 3 कैंडिडेट को एक साथ वेटिंग हॉल में बुलाया था। लगभग 20 मिनट हमें वहीं बैठाया गया। उस वक्त मुझे ध्यान आया कि गुरु जी का पॉकेट स्वरूप तो मेरे पर्स में था और वो रिसेप्शन पर मेरे पर्स में ही रह गया। मुझे उस वक्त इतना दुख हो रहा था कि इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास गुरुजी का कोई लॉकेट या ब्रेसलेट स्वरूप होता तो मैं उसे अपने साथ रख पाती। उसी टाइम मेरे साथ बैठी दोनों आंटी बात करने लगी। वो एक दूसरे को जानती थी और एक आंटी ने दूसरे आंटी से कहा कि आप भी गुरुजी की संगत हो। संगत जी, ये सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई। तो दूसरी आंटी जी ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ बड़े मंदिर गई थी, तब से मैं गुरुजी में आस्था रखती हूँ। उन्होंने अपने हाथ में गुरुजी के स्वरूप को दिखाते हुए ये कहा कि संगत जी, आप सोच सकते होंगे कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। अभी 2 मिनट पहले मैं गुरुजी के दर्शन के लिए विश मांग रही थी और देखिए गुरुजी खुद ही अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने आ गए। संगत जी, उस दिन मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और जैसे ही मैं घर वापस आई तो गुरुजी का मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना, खुशखबरी मिलने वाली है। संगत जी, मुझे अगले दिन वहाँ से कॉल आ गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही अपनी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मेरे अंकल की जी जो काम में काफ़ी व्यक्त से बहुत परेशान हैं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऑनलाइन काम भी शुरू किया पर कुछ खास ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। संगत जी, एक दिन उन्हें वही काम जाना था जो उन्होंने आपके ऑफिस में जोत जगाने को कहा। संगत जी, वैसे तो मेरे अंकल जी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, वो हनुमान जी को मानते हैं, पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने अपने मोबाइल कवर में गुरुजी के चरण स्वरूप निकालकर वहाँ मंदिर में ही रख दिए। संगत जी, बस यही मन में आया कि अब आपने देखना है सब कुछ यहाँ पर। संगत जी, मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे अंकल जी मुझे बहुत डांटेंगे कि उनसे बिना पूछे मैंने गुरुजी के स्वरूप को यहाँ क्यों लाई। संगत जी, ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ब्लेस किया। संगत जी, तब से उनके काम में बहुत बढ़ोतरी हुई है। लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना हाथ मेरे और मेरी फैमिली के सिर पर बनाए रखना। संगत जी को बहुत बहुत संगत जी, सत्संग तो बहुत है, गुरुजी की महिमा जितना हो उतना कम है, पर मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी। संगत सत्संग मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग और आंटी जी का शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है कि सत्संग शेयर कर। मैं कैसे शुरुआत करूँ सत्संग की। मेरे साथ जितना बुरा हुआ इतना किसी के साथ ना हो। पिछले जन्म से ही मेरे साथ बुरा होता आ रहा था। मुझे नहीं पता था इस जन्म में क्या हो रहा है मेरे साथ। पिछले जन्म से जिन लेडीज़ के अंदर माता काली आती होगी वही मेरा बुरा कर रही थी। उन्हीं लोगों ने मुझे पागल जैसा करके भय दे दे के पाप करवाए। और उसमें मेरे घर के लोग भी थे जिनमें मैं शादी के पहले मेरी भाभी ने मेरे ऊपर गंदी चौकियाँ चढ़ाई। और शादी के बाद के मैं वहाँ गई तो कहते हैं कि मेरी जिठानी ने मेरे साथ बुरा किया। और महाकाली के द्वार में गई शादी के बाद, जहाँ मुझे जाना था, पिछले जन्म का खिलाया पिलाया था, उस द्वार पे गई। उनने बस इतना बोल दिया कि दर दर की ठोकरें खाएगी, मुसलमानों का किया हुआ है। जो मेरी भाभी ने मुसलमानों के बीवी की चौकियाँ चढ़ाई थी मुझ पर। मैं दर दर भटकती रही। सबने कहा तेरी जिठानी ने करा, जिठानी ने करा। मेरे पति ने इतना सताया मुझे, इतना दुख देखा हमने। बच्चों के गले घोंटता था, मैं बैठी रहती थी, रात भर रोती थी। मुझे नहीं पता था मेरी भाभी ने क्या करा था। इतना दुख देखा कि मैं खुद भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के भगवान इनको उठा ले इससे, तो क्योंकि माताओं ने मुझे बच्चों के मुंह में डाल रखा था। और जब वो शांत हो गया तब भी मैं उसी दरबार गई जहाँ उस माता वाली ने मेरा बुरा कर रही थी जो।
जिनके अंदर माता आती है। मुझे नहीं पता मेरी माँ के अंदर पिछले जन्म में कोई देवी होगी, वो तांत्रिक क्रियाएं करती होगी मेरी माँ। उसने मुझे गंदी गाली दी होगी, मैंने तेरी माँ कह दिया। मैंने तो मेरी माँ की जो माँ होती नानी उसे गाली दी थी, ना कि मेरी किसी देवी देवता जो उनके अंदर थी माता उसको गाली दी। इस जन्म में फिर मेरे साथ वही चीज़ हुई। मेरे पति ने मुझे गंदी गाली दी। मैंने वही कहा तेरी माँ होगी। मैंने मेरी सास के लिए कहा, ना कि किसी उसके अंदर कोई नाग देवता होगा उसकी माता के लिए। बस ऐसे ही मेरे साथ दुख पे दुख आते रहे। उज्जैन से महाकाली जिस औरत के अंदर आती थी उस लेडीज ने हमें भभू टलवा के यहाँ मंदसौर आ गए हम जन्म स्थान। लेकिन उसके बाद उन्होंने भभू टलवा के वहाँ से भी निकलाया। नाग देवता वालों ने हमारी पूजा बांध रखी थी, हमें कुछ नहीं पता था। हम उस स्थान पे भी गए लेकिन वो मेरे साथ बुरा करना चाहते थे कि मैंने माता को कुमाता कहा, वो मुझसे गंदे काम करवाता। लेकिन मैंने सच्ची थी, माता को बुरा नहीं कहा था, मेरे मन में कोई पाप नहीं था। दर दर की ठोकरें खाई, कहीं से मेरा अच्छा नहीं हुआ। दिन पे दिन बुरा होता गया। फिर एक लेडीज़ के अंदर माँ वैष्णो देवी का इष्ट था, उनके यहाँ गई। उन्होंने भी मीठा बोल के मेरे साथ बहुत बुरा किया और विनाश की तरफ कर दिया मुझे। सब तो वैष्णो देवी भी भेज दिया। वहाँ से आने के बाद भी मैं दर दर भटकती रही, मेरा कहीं कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि मेरी माँ ने पिछले जन्म में कि मुझे गंदा बना के छोड़ दिया। कोई भी देवी देवता मेरे साथ नहीं। इतना बुरा करा। उसके बाद किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने शिव जी को अपना गुरु बनाया। फिर किसी माता वाले का मोबाइल पर सुनकर वो उपाय करती रही, कुछ और दूसरे उपाय भी करती रही। फिर गुरुजी से जुड़ी। फिर मैंने माता उज्जैन दिल्ली में कालका माता मंदिर, वहाँ सोचा अरदास लगाऊं। उन माता ने फिर मैंने उनके आगे बोला, घर में माता की तस्वीर के आगे, कि माता मैंने आपको गाली नहीं दी। फिर महाकाली को मैंने बोला कि मेरा ही नाश कर दो। मैंने माता को बुरा नहीं कहा। तब महाकाली गुरुजी ने ये सब करवाया। और अब गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ डेली, मैसेज आते हैं शुक्राना कर। लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं थी मोबाइल में इस विषय में। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने जैसा बोलना था बुलवाया। संगत जी, मैं माता को क्यों गाली दूँगी, लेकिन अनजाने में मुझसे गलती हुई है तो आप भी लोग भी गुरुजी के आगे मेरे लिए अरदास करें। मेरी बच्ची को भी उज्जैन में जिसमें महाकाली आती थी, काली निकलवाई वही गंदी। उन लोगों ने मेरे बेटे को भी मेरा खसम बना दिया, भाई को, जीजा को, मुझे अपवित्र करा। हमें कुछ नहीं पता। हम लोग वैष्णो देवी भी गए तब भी कुछ नहीं बोल पाए माता के यहाँ। मैं कहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। संगत जी, अरदास करना मेरे लिए। जिस किसी को भी कोई और तकलीफ हो ऐसी मेरे जैसी हो, गुरुजी की शरण में जाएं। गुरुजी सबका बेड़ा पार करते हैं। गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी ना होते तो हमारा क्या होता। गुरुजी मेरे साथ है। मुझे डरा के महाकाली ने इतना भय दिया कि मुझसे गुरुजी से भी डर लगता है कहीं ये भी मेरे साथ बुरा ना करें। फिर
मैसेज आते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ जन्म संवार दूंगा। लेकिन मुझे फिर भय होता था कि 7 जन्म संवारने के बाद फिर मेरा क्या होगा। मैं तो गुरु जी से यही अरदास लगाती हूँ। किसी माता वाली के अंदर माता थी तो काल का माता, उसने ये करवाया जादू टोने करके कि मेरा नाश भी ना हो और मुझे मुक्ति भी ना मिले। हे संगत जी, गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ, या तो वो मेरा नाश कर दें, अपने चरणों में स्थान दे दें, या मुक्ति दे दें। और गुरु जी के आगे छोड़ दिया है सब अपने आप को, गुरु जी जाने। अब आप सत्संगत जी मेरी ओर से अरदास लगाना, जैसा दुख मुझे आया किसी को ना आए, सबका भला करें गुरु जी। संगत जी, मैं यहीं अपने विराम कर रही हूँ सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी संगत जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी उनको भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे बीच आ रहे संगत जी। आप भी अपने सत्संग को हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम अगर सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर कर पाए, गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और सत्संग को एंड तक जरूर सुने। एक कमेंट करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।